आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि इलेक्ट्रॉन कम विभव से अधिक विभव की ओर या अधिक विभव से कम विभव की ओर जाने की प्रवृत्ति रखता है, क्यों? तो जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से कहाँ गति करता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कम विभव से अधिक विभव की ओर गति करता है। तो हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा कम विभव से अधिक विभव की ओर गति करता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन अधिक विभव से कम विभव की ओर गति करे। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से कहाँ गति करता है? कम विभव से अधिक विभव की ओर। हमेशा याद रखिए, इलेक्ट्रॉन हमेशा कम विभव से अधिक विभव की ओर गति करेगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि इलेक्ट्रॉन कम विभव से अधिक विभव की ओर या अधिक विभव से कम विभव की ओर जाने की प्रवृत्ति रखता है, क्यों? पहली बात तो इलेक्ट्रॉन हमारा अधिक विभव से कम विभव की ओर जाने की प्रवृत्ति नहीं रखता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कम विभव से अधिक विभव की ओर जाने की प्रवृत्ति रखता है, क्यों? इसको हम आइए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से जैसा कि हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में एक संबंध होता है जो क्या दिखाता है, E बराबर होता है माइनस dV/dr। ये हमारा क्या होता है? विभव प्रवणता जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ से देखेंगे कि ये हमारा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या होता है? सदिश राशि होती है। और जो विभव हमारा होता है क्या होता है? अदिश राशि होती है। तो ऐसे हम सदिश और अदिश राशि को दोनों को बराबर नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या लेते हैं? उनकी प्रवणता हम लेते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये निगेटिव साइन क्या है, ये बता रहा है कि जिस दिशा में हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा उस दिशा में हमारा क्या होगा कि विभव सबसे कम होगा। मतलब कि विभव हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घटता है। ये हमारा नेगेटिव साइन बता रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि विभव की दिशा हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घटती है या फिर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हमेशा विभव घटता है। अब हम यहाँ से मान लेते हैं कि हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में थी, E हमारी इस दिशा में थी। अब यहाँ पर इस वैद्युत क्षेत्र में हमारे पास एक बिंदु था, A था, ये हमारे पास B बिंदु था, ये हमारे पास C बिंदु था, ये हमारे पास D बिंदु था। अब हमसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा विभव कहाँ पे होगा, तो हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पे हमारा विभव क्या होता है? घटता है। तो सबसे ज़्यादा विभव कहाँ पे होगा? A पे होगा। उसके बाद विभव जैसे कि हम देख रहे हैं, हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं, A से B की तरफ गए तो हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चल रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होता है? विभव घटता है, जो हमारा ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है। तो B पे विभव और कम हो जाएगा, C पे विभव और कम हो जाएगा और D पे विभव सबसे कम होगा। मतलब कि कोई बिंदु जो हमारा वैद्युत क्षेत्र के बहुत नज़दीक होगा उस पे विभव सबसे कम होगा। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि सबसे कम विभव हमारा कहाँ हो गया? D पे। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं हमारे पास। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? एक हमारे पास धन आयन था, एक हमारे पास ऋण आयन था। हमेशा समझिएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? धन आयन से ऋण आयन की तरफ। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारा इस धन आयन से ऋण आयन की तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी इस दिशा में हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ से देख पा रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी इस दिशा में हो गई। अब ये अगर इस दिशा में कोई भी वस्तु चलता है तो उसका विभव क्या होगा? घटेगा। मतलब कि हम यहाँ से मान लेते हैं हमारे पास बिंदु एक A था, ये हमारे पास क्या था? बिंदु B था। तो यहाँ से देखेंगे कि बिंदु A पर विभव क्या होगा या बिंदु B पर? कहाँ पे विभव ज़्यादा होगा? तो बिंदु A पर विभव ज़्यादा होगा और बिंदु B पर विभव हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होता है? हमारा विभव घटता है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या थी? प्लस से ऋण आयन की तरफ थी, मतलब धन से ऋण आयन की तरफ हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा थी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हमारा क्या होता है? वैद्युत विभव घटता है। तो बिंदु B पर विभव कम होगा, बिंदु A पर विभव कम होगा। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किधर गति करेगा? हमारा इलेक्ट्रॉन हमेशा धन आयन की तरफ गति करेगा। हम मान लेते हैं हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन इधर था, तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करेगा? इस धनायन की तरफ गति करेगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर गति करता है? कम विभव से। बिंदु B पर विभव कम है और बिंदु A पर विभव ज़्यादा है। तो यहाँ से देखेंगे इलेक्ट्रॉन हमेशा कम विभव से ज़्यादा विभव की ओर गति कर पा रहा है। यहाँ से क्लियरली हम समझ पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन ही होगा, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा धनायन की तरफ गति करेगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ये बिंदु B पर हम विभव देख रहे हैं, बिंदु B पर हमारा विभव कम है, बिंदु A पर हमारा विभव ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा देख रहे हैं कम विभव से ज़्यादा विभव की तरफ गति कर रहा है, मतलब B से A की तरफ गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन हमारा। इसलिए वैद्युत क्षेत्र हमारा इसके विपरीत दिशा में होगा। वैद्युत क्षेत्र हमारा कहाँ होता है? धन से ऋण आयन की तरफ। तो यहाँ से जो बात लिखी गई थी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हमारा विभव घटता है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर हम चलते जाएंगे तो हमारे पास एक बिंदु A था, वैद्युत क्षेत्र से बहुत दूर था, इसलिए यहाँ पर विभव क्या था? ज़्यादा था। बिंदु B पर हमारा वैद्युत क्षेत्र के बहुत नज़दीक था, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में था, तो वहाँ पे विभव क्या हो गया? हमारा कम हो गया। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा धनायन की तरफ गति करता है। तो बिंदु B पर इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा? धनायन की तरफ गति कर रहा होगा, मतलब अधिक विभव की तरफ गति कर रहा होगा। बिंदु A पर विभव ज़्यादा है और बिंदु B पर विभव हमेशा कम है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमेशा ये बात बिल्कुल सही होगी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा कम विभव से अधिक विभव की तरफ गति करता है, जो कि यहाँ से हम देख पा रहे हैं। अगर हमसे कोई कहे कि इस तरफ हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है, तो इलेक्ट्रॉन की गति बताइए। तो इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ही इलेक्ट्रॉन हमारा गति करेगा, इस दिशा में। अब कहते हैं कि
हमारा, जैसे हम जानते हैं इस हमारा संबंध से, संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है जो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध बताता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हमारा वैद्युत विभव घटता है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पे हमारा वैद्युत विभव घटता है। किसी भी बिंदु पे हम चले जाएंगे तो हमारा, ये मान लेते हैं हमारे पास सी बिंदु था, ये हमारे पास डी बिंदु था, तो बिंदु डी पे हमारा विभव कम होगा क्योंकि हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमारा देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किधर गति कर रहा है, डी से सी की तरफ, तो कम विभव से अधिक विभव की तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन गति करेगा। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने दो सूत्र जमाए। पहला क्या कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हमारा विभव घटता है, ठीक, और दूसरा कि हमेशा जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है कहाँ से, धनायन से ऋणायन की तरफ होती है। अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरह होगी तो यहाँ पे धनायन होगा और यहाँ पे ऋणायन होगा। तो हमेशा ऋणायन धनायन की तरफ गति करते हैं, तो ऋणायन इस दिशा में गति कर रहा होगा और हमारा विभव क्या होगा, इस दिशा में कम हो रहा होगा। तो विभव हमेशा कम विभव से अधिक विभव की तरफ गति होता है, यही हमेशा याद रखना। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कम विभव से कहाँ गति करेगा, अधिक विभव की तरफ गति करेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।